आज की कहानी का नाम है नए साल की तांडव। एक बार शहर के कुछ लड़के लड़कियां नई साल की मौके पर उस साल को यादगार बनाने के लिए सब मिलकर तय करते हैं कि इस बार हम ऐसी जगह पर पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे जो हम सबके लिए एक सुनहरे यादगार पल बन के रहे। लेकिन ऐसी कौन सी जगह है? सब ने अपनी अपनी पसंद की जगह बताई, लेकिन सबको एक साथ कोई भी जगह पसंद नहीं आया। फिर एक लड़का बोला, हम सब शहर से दूर किसी पहाड़ या जंगल में चल सकते हैं, जहां चारों तरफ हरियाली होगी, पक्षियों की कहकहाट होगी, पहाड़ों से झरना बहता होगा। सबको वो आइडिया अच्छा लगा, लेकिन इस तरह की जगह कहाँ पे है उन सबको पता नहीं था। तो वो सब गूगल पे ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें उस तरह का एक जगह मिला। सबको वो जगह अच्छा लगा। सब ने तय किया 1 जनवरी को हम सब उसी जगह पे पिकनिक के लिए जाएंगे। फिर पिकनिक के हिसाब से सब ने सामान इकट्ठा कर लिया और 1 जनवरी के दिन सारा सामान लेकर उस जगह की तरफ रवाना हो गए। वो सब गूगल मैप के सहारे चल रहे थे, क्योंकि उन्हें रास्ता पता नहीं था। चलते चलते शहर के लोकालय से दूर जंगल की रास्ते से जा रहा था। एक जगह पे आके नेटवर्क काट हो जाता है। अब सिग्नल ना मिलने की वजह से इंटरनेट भी काम करना छोड़ दिया, तो गूगल मैप भी रास्ता दिखाना बंद कर दिया। अब सब परेशानी में पड़ गए कि आगे कैसे जाए। फिर सब ने बोला हम करीब करीब आ चुके थे, बाकी का रास्ता हम खुद ढूंढ लेंगे, चलो आगे बढ़े। ये कह के सब उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगे। जाते जाते वो सब बहुत दूर तक चले गए, लेकिन जो जगह का तलाश था वो जगह नहीं मिला। फिर सब ने सिद्धांत लिया वापस चलने का। सब वापस चलने के लिए तैयार हो ही गया था कि तभी उनमें से किसी एक को पानी की आवाज़ सुनाई देता है। सब उस आवाज़ की तरफ जाता है और सबके चेहरे में मुस्कान आ जाता है, क्योंकि आगे झरना था। आखिरकार वह जगह उन्हें मिल ही जाता है जिसका उन्हें तलाश था। लेकिन वहाँ का वातावरण कुछ ठीक नहीं लग रहा था। झरने की पानी की कालार भी अलग थी। आसपास से कुछ जलने की बदबू आ रहा था। वो लोग इन सब पे ध्यान नहीं दिया। फिर सब ने गाड़ी में से सामान उतारा और पिकनिक की तैयारी करने लगे। सब बहुत खुश थे, लेकिन आगे जो होने जा रहा था उसके बारे में सब बेखबर थे, क्योंकि जिस जगह पे वह सब खड़े थे वो जगह दूसरी थी। वो किसी और जगह पे आ गए थे। सब अपने धुन में मजे हुए थे। उनमें से 3 लोग, 2 लड़का और 1 लड़की आसपास के इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं। घूमते हुए थोड़ी दूरी पर उन्हें जंगल के बीच में एक पुरानी मकान नजर आता है, पर जंगल के बीचों बीच मकान कहाँ से आ गया। फिर उन्हें लगा यहाँ पे शायद कोई रहता होगा, चल के देखते हैं। मकान के करीब जाते ही अपने आप मकान का दरवाज़ा खोल गया। उन्हें लगा हवा के वजह से खुल गई होगी। फिर सब मकान के अंदर घुसे। अंदर कोई इंसान नहीं था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, जैसे रात हो गई हो। उन्होंने एक रूम के पास जाके आवाज़ लगाई, अंदर कोई है? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो तीनों में से एक ने दरवाजा खोला और धीरे धीरे अंदर प्रवेश किया। रूम के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। फिर एक की नज़र कोने में रखा हुआ एक बक्से की ऊपर पड़ा। बक्से के अंदर कुछ चमक रहा था, उसका रोशनी बाहर तक आ रहा था। एक ने सोचा खोल के देखते हैं क्या है। एक ने बोला मत खोलो, हो सकता है हम कोई मुसीबत में पड़ जाए, और इस जंगल के बीच हम किसी से मदद भी नहीं मांग पाएंगे। फिर तीनों वहां से चले जाने में ही भला समझा, पर जब वहां से निकलने के लिए दरवाजे के पास गया, सामने देख के सबके आंखें फट गई। दरवाजे की उस पार एक डायन उनके इंतजार में खड़ी थी। सबके बदन कांप उठा। वह सब वहां से पीछे की तरफ भागे। भाग के एक दूसरे रूम में जा पहुंचा। उस रूम में 3 ज़ॉम्बी भूखा और प्यासा था। उन तीनों को देख के ज़ॉम्बियों के जिब से पानी टपकने लगा। वो ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं अपने भूख और प्यास मिटाने के लिए।
वो सब वहाँ से भाग के बाकी लोगों के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर सब पिकनिक मना रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, सब लोग कहीं गायब हो गए थे। आसपास कहीं पे कोई नज़र नहीं आ रहा था। तीनों ने बाकी सभी को बहुत ढूंढा, पर किसी का कोई आता पता नहीं था। तभी अचानक झरने की उस पार से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ जानी पहचानी सी थी। तीनों उस आवाज़ के पीछे झरने की उस पार दौड़ते हुए जाता है। देखते हैं झरने की बीच में से एक रास्ता है, जो झरने की अंदर तक चला गया है। पहले जब सभी वहाँ पे आए थे तब ऐसा कुछ नहीं था। फिर तीनों सोचते हैं कि अंदर जाना चाहिए कि नहीं। एक ने बोला शायद बाकी सभी इसके अंदर गए होंगे, चलो जाकर देखते हैं। फिर तीनों उस रास्ते से अंदर जाता है। रास्ता तीनों को एक गुफा के अंदर ले जाते हैं। गुफा में घुसते ही पीछे से झरना गायब हो जाता है और गुफा का मुख बंद हो जाता है। अब तीनों समझ चुके थे कि वो सब मौत की घाटियों में आ चुके हैं, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये सोच के तीनों रो पड़े। तभी अचानक गुफा की दीवारों में से शैतानी हंसी गूंज उठती हैं और कुछ सेकंड बाद शांत हो जाता है। तीनों में से एक ने कहा अब हम मरने वाले हैं, नीचे देखो। सबने नीचे देखा, चारों तरफ इंसानों की हड्डी और खोपड़ी पड़ा हुआ था। उसने कहा शायद ये सब हमारे बाकी दोस्तों की होगी। तीनों एक कोने में खड़े होकर एक दूसरे को पकड़ के रो रहा था। तभी वह भयानक हंसी दोबारा गूंज उठा और उसके साथ एक परछाई उनके सामने धीरे धीरे शैतान की रूप धारण किया। उस शैतान की आंखें जल रही थी, नाखून लंबी और चमकदार थे, एक टांग दूसरी टांग से छोटी थी, हाथ लंबे और तेरी मेरी थी। एक हाथ में एक धार वाली कुल्हाड़ी थी, उस कुल्हाड़ी में ताज़ा खून का निशान था, जैसे अभी किसी का वध किया हो। वो शैतान उन पर हमला करने ही जा रहा था कि तभी एक लड़के के जेब पर कुछ ऐसी चीज़ थी जिसे देखकर वो शैतान डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर तीनों हैरानी में पड़ गया कि ऐसा का देख लिया। उस शैतान ने जो डर के भाग गई। तभी उस लड़के के जेब पर कुछ चमकता हुआ नजर आए। उसने जेब से वो चीज़ निकाला। वो एक खूबसूरत जादुई पत्थर था, उसके अंदर से रोशनी निकल रहा था। बाकी दोनों ने पूछा ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? उसने बोला ये पत्थर उस बक्से के अंदर था, मैंने चुपके से उठा लिया था। इसमें जरूर कोई शक्ति है जिसके कारण वो शैतान डर के भाग गया। इसके सहारे हम इस मौत के घाटी से निकल सकते हैं। फिर तीनों उस पत्थर के सहारे उस घाटी से बाहर आए। फिर तीनों ने कहा इस पत्थर को हम समुंदर में फेंक देंगे, नहीं तो हो सकता है इसके साथ कोई नई मुसीबत हमारे पीछे पड़ जाए। फिर तीनों ने पत्थर को समुंदर में फेंक के अपने घर लौट जाते हैं। कहानी अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।